राजा परीक्षित ने एक बार अत्यंत क्रोध में आकर ऋषि शमीक के गले में सर्प डाल दिया। यह एक गंभीर गलती थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एक गहरा अनर्थ अनुभव हुआ। इस क्षण ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके निर्णय और कार्यों के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी चुनौती दी। इस क्रोध के अंजाम के रूप में ऋषि श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तक्षक नाग उन्हें 7वें दिन डसकर उनके जीवन का अंत कर देगा। यह श्राप एक नश्वर के जीवन में एक भयानक भय और अनिश्चितता का एहसास लाता है, जिससे राजा परीक्षित के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने एक विशाल सर्प दमन यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का उद्देश्य नागों की संख्या को कम करना था, और यह एक शक्तिशाली उपाय साबित हुआ। इस यज्ञ ने न केवल प्रतिशोध की भावना को भड़काया, बल्कि पुरानी परंपराओं और शक्तियों के प्रति सम्मान भी व्यक्त किया। इस कथा में गुरु मत्स्येंद्रनाथ की तपस्या और शिक्षाओं का महत्व गहराई से मौजूद है। वे अपने जीवन को एक उच्च साधना में समर्पित करते हैं और इस दौरान प्रबुद्धता के शिखर तक पहुंचते हैं। उनकी शिक्षाएं सच्चाई और धैर्य का प्रतीक बनकर हमें जीवन के जटिल प्रश्नों का उत्तर खोजने में मदद करती है। गुरु गोरखनाथ की शक्तियों का वर्णन इस कथा में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनकी कृपा से माता बाछल को संतान का आशीर्वाद मिलता है, जो मातृत्व की विशेष शक्ति का प्रतीक है। यह घटना हमें इस बात का एहसास कराती है कि सच्चे गुरु की उपस्थिति जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। यह कहानी मातृत्व और ईर्ष्या की गहरी भावनाओं का चित्रण करती है। माता बाछल और काच के बीच का द्वंद्व उनकी संतान की प्राप्ति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो रिश्तों की जटिलता और मानवीय भावनाओं की वास्तविकता को उभारता है। गुरु गोरखनाथ ने तक्षक नाग से गगल छीनकर एक युवक को वरदान दिया, जिससे सिद्ध पुरुष का जन्म हुआ। यह घटना आशीर्वाद की शक्ति को दर्शाती है, जहां गुरु की उच्चता से मानवता को नया जीवन मिलता है। ऐसे क्षण इंसान की आत्मा को नए आयाम प्रदान करते हैं। जब माता बाछल के गर्भ में गोगाजी का स्थान प्राप्त हुआ, तो यह स्पष्ट होता है कि दिव्य शक्तियां हमेशा सत्य का समर्थन करती है। यह एक ऐसा पल है जहां ब्रह्मांड की धारा सत्य की ओर अग्रसर होती है, और गोगाजी का जन्म मानवता के लिए एक नई आशा लेकर आता है। माता बाछल की परीक्षा में कच्चे सूत की चारपाई पर लेटना यह साबित करता है कि वह सत्यवान है। यह सत्यता की महत्ता को दर्शाता है, जहां एक माता का शीर्षक केवल उसके बच्चे की रक्षा में नहीं, बल्कि हर स्थिति में सत्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में भी निहित होता है। काच नामक माता ने गोगा जी के प्रति द्वेष भावना रची और उन्हें हानि पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचने की कोशिश की। यह संघर्ष भावनाओं के अंधकार और प्रतिभावनाओं की वास्तविकता को उजागर करता है, जो कभी-कभी रिश्तों को कष्ट से भर देते हैं। गोगा जी के जन्म से पहले माता बाछल और पिता जेवर सिंह ने गुरु गोरखनाथ से मदद मांगी। इस समय में गोगा जी की सुरक्षा और शिक्षा का ध्यान विशेष रूप से रखा गया, जो यह दर्शाता है कि एक सच्चे गुरु की आशीर्वाद से ही हर संकट का सामना किया जा सकता है। गोगा जी पर बार-बार हमलों के बावजूद वे हमेशा सुरक्षित रहे। उनकी शक्ति और गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद उन्हें हर खतरे से बचाता रहा। यह एक अद्भुत संयोग है, जिसने उनके अस्तित्व को और भी प्रमुखता प्रदान की। तक्षक ने गोगा जी की तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया, लेकिन गुरु गोरखनाथ ने उसे रोक दिया। यह घटनाक्रम यह दर्शाता है कि गोगा जी की शक्ति अद्वितीय थी, और जो भी कार्य आगे बढ़ता है, उसमें गुरु का आशीर्वाद अनिवार्य है। गोगा जी और उनके भाइयों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें गोगा जी ने दोनों भाइयों को जख्मी कर दिया। यह उनकी शक्ति और गुरु के आशीर्वाद की महत्ता को दर्शाता है, जो हमेशा उनके साथ रहता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। गोगा जी का नीला घोड़ा विशेष शक्तियों से युक्त था, जिससे उनके जीवन में कई अद्भुत घटनाएं हुईं। यह उनकी दिव्यता और असीम क्षमताओं का प्रतीक है, जो जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानी में एक नए अध्याय की शुरुआत करती है।